अब देखो बैडस प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को रिलीज होने के लिए बस गिनती के दिन बचे हैं और जब से इस सीज फायर का मैड टीजर आउट हुआ है तब से क्रेजी नर्डी फैंस इंसेन लेवल की फैन थीरीज बना रहे हैं और आज उन्हीं 10 अल्टीमेट लेवल की फैन थीरीज को हम डिस्कस करेंगे जिससे पब्लिक के बीच में स्ट्रॉन्ग हार्डकोर बज़ बना हुआ है कि सलार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है। Fasten your seat belts. फैन थ्योरी नंबर 10 फरमान इज सलार। अब देखो ये कड़क फैन थ्योरी इंडिया के उस हर लौंडे ने बनाई है जो किलर सलार मूवी को उसके अनाउंसमेंट के टाइम से ही फॉलो कर रहे हैं और फरमान इज सलार है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और क्रेजीएस्ट फैन थ्योरीज में से एक है जहाँ नडी फैंस ने उस टाइम पर ब्रांड न्यू सलार के पोस्टर को डिकोड करते हुए और फरमान और सलार के गले के तावीज को स्टोरी से कनेक्ट करते हुए एक अनबिलीवेबल फैन थ्योरी बनाई। वही फैन थ्योरी नंबर 9 है रॉकी द मॉन्स्टर का कैमियो सलार में। जब केजीएफ 2 के मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सलार को लेके अखे इंडिया में बस बन रहा था उस टाइम पर बिना लॉजिक के ऐसी फैन थ्योरी बनाई गई थी कि हवा में तीर मारते हुए 100 में से 1% के चांसेस है द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी के अंदर रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिले। बट इस तुक्के वाले फैन थ्योरी के ऊपर ऑफिशियल थप्पा तब लगता है जब इनसाइड कड़क रूमर्स ये निकल के आते हैं कि यूरोप के किसी फलाने ढिमकाने लोकेशन पर रॉकिंग स्टार यश अपने आइकॉनिक कैरेक्टर को फिर से प्ले करते हुए उस मिस्टीरियस लोकेशन पे सलार के एक्सटेंडेड कैमियो के लिए शूट कर रहा है। अब सलार के पार्ट 1 सीज फायर के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर की एंट्री होगी या नहीं फिलहाल के लिए इसका दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। बट जब से ये शूटिंग वाले रूमर्स आउट हुए हैं तब से रॉकी द मॉन्स्टर की सलार मूवी के अंदर कैमियो मारने की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। फैन थ्योरी नंबर 8 5:12 सलार के मोस्ट अवेटिंग टीजर रिलीज होने से पहले ये वियर्ड फैन थ्योरी बहुत ही पॉपुलर हुई थी जहाँ सलार के टीजर रिलीज के टाइम को डायरेक्टली केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स से जोड़ा जा रहा था क्योंकि एल डोराडो के खजाने से भरी जिस शिप को रॉकी लेके जा रहा था किसी अननोन प्लेस पे रॉकी के उस ब्लैक पर्ल शिप में जो घड़ी थी उनमें से एक घड़ी में एग्जैक्ट 5 बजे थे और उसी टाइम के ऑड इवन नंबर को डिवाइड करते हुए सलार के विस्फोट तक टीजर का टाइम रखा गया और ये इंसेंट फैन थ्योरी इस बात का प्रूफ है सलार के लिए फैंस के बीच में किस लेवल की दीवानगी है। फैन थ्योरी नंबर 7 द टाइमलाइन। सलार के ब्लडी टीजर को देखने के बाद से बहुत से फैन की ये थ्योरीज निकल के आ रही है। लॉजिकली मे भी सलार की टाइमलाइन केजीएफ के टाइमलाइन से डिफरेंट हो क्योंकि टीजर में दिखाए गए व्हीकल्स वेपन्स और अटायर केजीएफ के लेट 70 के टाइम में बिलोंग नहीं करते। इन शॉर्ट सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी रॉकी भाई के टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती। फैन थ्योरी नंबर 6 केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन जो बहुत ही सेंसिटिव वे में इंटेंशनली कनेक्टेड है द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी से। तो सलार के ग्लिम्स के सारे सीन एक तरफ और केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो बंकर दिखाया गया था आर्मी का वो मिस्टीरियस सीन एक तरफ जिसे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ सलार के टीजर में दिखाया गया है। ये वो एक सिनेमैटिक बॉम्ब वाला फ्रेम बन चुका है सलार का केजीएफ से कनेक्शन होने का और सलार का यही वो बंकर वाला सीन फ्रेम है जो केजीएफ यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरीज को जिंदा करने का काम कर रहा है। आगे फैन थ्योरी नंबर 5 है द न्यू एम्पायर सागा। अब देखो ये फैन थ्योरी बहुत ही अंडररेटेड फैन थ्योरीज में से एक है जहाँ पे अगर तुम सलार के टाइटल लोगो के ऊपर नोटिस करोगे वो केजीएफ के टाइटल या लोगो डिजाइन की तरह गोल्डन नहीं बना हुआ है। इसके अपोजिट अगर तुम सलार के फॉन्ट को किसी मेटल से मैच करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कोई गोल्ड सिल्वर का गेम नहीं होने वाला है क्योंकि सलार का टाइटल लिथियम के मेटल से बना है। चाहो तो साइड बाय साइड चेक कर सकते हो जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि केजीएफ के गोल्डन माइंड के बाद किसी और पावरफुल माइंड के एम्पायर की सागा को सलार ब्रूटल वे में वायलेंटली एक्सप्लोर करेगा। 4th नंबर की फैन थ्योरी है सलार द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उग्रम। अब देखो सरप्राइजिंगली ये भी एक फैन थ्योरी सलार के इनिशियल डे से सर्कुलेट हो रही है जहाँ जिस भी लॉन्डो ने स्पेशली साउथ में प्रशांत नील के करियर की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी उग्रम देखी है उन चुनिंदा फैंस का ऐसा मानना है कि सलार एक्चुअली में प्रशांत नील की उग्रम का अपग्रेडेड वर्जन है जिसके टाइमलाइन को चेंज करते हुए मूवी की स्टोरी को शुगर कोट करते हुए द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को बनाया गया है। और इसी रिलेटेड तगड़ी फैन थ्योरी नंबर 3 ये निकल के आती है कि सलार मूवी के अंदर जो पृथ्वीराज सुकुमारन का वर्धा मानर का कैरेक्टर होगा वो एक्चुअली में सलार का जिगरी दोस्त होगा जो आगे चल के उसका कट्टर दुश्मन बनेगा जो उग्रम की स्टोरी लाइन को बहुत ही हेवी तरीके से फॉलो करती है। वही फैन थ्योरी नंबर 2 है सलार का माँ का इमोशनल कनेक्शन। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि केजीएफ मूवी इसलिए ब्लॉकबस्टर नहीं हुई क्योंकि उसमें हार्डकोर एक्शन और डायनेमिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला बल्कि केजीएफ के दोनों भी पार्ट्स इसलिए ब्लॉकबस्टर बने क्योंकि केजीएफ का मेन कोर था माँ का इमोशन जिस वजह से इंडिया की मेजोरिटी लौंडे रॉकी भाई के कैरेक्टर से रिलेट करते हैं और एग्जैक्ट वही दिल को छन्नी छन्नी करने वाला इमोशन सलार मूवी में हमें देखने को मिलेगा जिसका इंसेन रीजन है फैन थ्योरी नंबर 1 फातिमा द मदर ऑफ फरमान। और देखा जाए तो यही वो केजीएफ का अंडर एस्टिमेट किया हुआ कैरेक्टर था जिसे सलार की कास्टिंग में देख के पब्लिक पागल हो चुकी थी क्योंकि ईश्वरी राव का वो फातिमा का ही कैरेक्टर है जिसकी वजह से केजीएफ सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस सपने देखने लगे और यही से सलार केजीएफ के कनेक्शन को लेके इपिक लेवल के फैन थ्योरीज बनने लगे जिसे लेके स्टार्टिंग में कोई सीरियस नहीं था बट जब से सलार का तूफानी टीजर आउट हुआ है जिस
जिसमें केजीएफ के क्रेजी रेफरेंसेस हमें देखने को मिले। तब से 1% की ही सही पर एक होप जगी है केजीएफ सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर, और अब इंडिया की पॉप कल्चर कम्युनिटी भी इस बात को लेकर सीरियस हो रही है, जिसका प्रूफ ये सुपर 10 पॉपुलर फैन थ्योरीज है। वैसे अगर तुमने कोई फैन थ्योरी बनाई है केजीएफ यूनिवर्स को लेकर तो अपनी इमेजिनेशन को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तब तक के लिए जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।